लोमस एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं फलित ज्योतिष के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का, जो कि पूरे फलित ज्योतिष का एक आधार भी कह सकते हैं आप। जब भी आप किसी कुंडली का विवेचन करते हैं तो आप क्या देखते हैं? आप देखते हैं कि उस कुंडली में कौन कौन से ग्रह बली हैं और कौन कौन से ग्रह निर्बल हैं। क्योंकि बली ग्रह अर्थात जो ग्रह बलवान हैं, जब उनकी दशा भुक्ति आती है तो वो पूर्ण रूप से रिजल्ट देने के लिए रेडी होते हैं, और अगर ग्रह निर्बल है तो वो रिजल्ट अपने अच्छे नहीं दे पाता है या फिर नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो हम इस बात का कैसे पता लगाएं कि कौन से ग्रह बली हैं और कौन से ग्रह निर्बल हैं? वैसे तो जो परफेक्ट टूल बोलते हैं, जो परफेक्ट एक्यूरेट मेथड है, वो है षडबल की गणना करना, ठीक? और या फिर अष्टक वर्ग के बिंदुओं की गणना करना और उसके अनुसार देखना कि कौन से ग्रह बली हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास समय का अभाव है ये गणना करने के लिए, या फिर आपके पास ऐसा कोई सॉफ्टवेयर या टूल अवेलेबल नहीं है जिससे कि आप क्विकली इसकी गणना कर पाएँ, तो ऐसी स्थिति में आप केवल कुंडली देख के ये कैसे पता करेंगे कि कोई ग्रह बलवान है या निर्बल है? आज हम इसको देखेंगे। तो हम सबसे पहले कुंडली में देखेंगे कि कौन कौन से ग्रह उच्च के हैं, या एक भी ग्रह उच्च का नहीं है। तो अगर कुंडली में कोई ग्रह उच्च का है तो हम कहेंगे कि वह ग्रह बलवान है, और किसी कुंडली में जितने ज़्यादा ग्रह उच्च के होंगे वो कुंडली उतनी स्ट्रांग होगी। फिर हम देखते हैं कि क्या ग्रह अपने मूल त्रिकोण स्थिति में है। तो हर एक ग्रह एक पर्टिकुलर डिग्री तक मूल त्रिकोण स्थिति में होता है और एक पर्टिकुलर डिग्री तक वो उच्च स्थिति में होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि मंगल मेष राशि में 0 डिग्री से लेके और 12 डिग्री तक अपनी मूल त्रिकोण स्थिति में होता है। तो मंगल अगर अपनी मूल त्रिकोण स्थिति में है तो वो एक अच्छी स्थिति मानेगी, अर्थात मंगल बली है, कमजोर नहीं है। अगर कोई ग्रह अपनी खुद की राशि में है, जैसे कि मंगल मेष राशि का और वृश्चिक राशि का स्वामी है, और मंगल अगर इन दो राशियों में बैठा हुआ है, इन दो राशियों में से किसी एक राशि में बैठा है, तो हम कहेंगे कि मंगल बली है। और यदि कोई ग्रह अपनी मित्र राशि में बैठा है, उदाहरण के लिए मंगल सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति का मित्र है, और सूर्य चंद्रमा और बृहस्पति किस राशि के स्वामी हैं, तो हम कहेंगे कि बृहस्पति धनु और मीन राशि का स्वामी है, और सूर्य सिंह राशि का और चंद्रमा कर्क राशि का। तो मंगल अगर इन राशियों में से किसी भी राशि में बैठता है या उसकी स्थिति है, तो हम कहेंगे कि मंगल अपने मित्र राशि में स्थित है और उस स्थिति को शुभ स्थिति माना जाएगा। अगर कोई भी ग्रह किसी शुभ ग्रह के साथ बैठता है, अर्थात उसके साथ युति करता है, कंजंक्शन करता है, या फिर अगर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि उस पर पड़ती है, तो भी वह ग्रह मजबूत माना जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या किसी ग्रह की स्थिति केंद्र में है या त्रिकोण में है, अर्थात यदि ग्रह केंद्र या त्रिकोण में स्थित है तो उसकी स्थिति अच्छी मानी जाएगी, अर्थात बली माना जाएगा। यदि कोई ग्रह शुभ कर्तरी योग में, कर्तरी का अर्थ होता है काइंड ऑफ कैंची टाइप का समझ लीजिए, या आप ऐसे समझ लीजिए कि
एक सैंडविच जैसे होता है, बीच में हम कुछ फिलिंग होती है और दोनों साइड से ब्रेड होता है, राइट। तो अगर वैसी स्थिति बन रही है किसी ग्रह की, अर्थात अगर आप उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत कुंडली में अगर आप देखें तो शनि एक तो स्वगृही होके दशम भाव में बैठे हैं मकर राशि में, और उनके एक भाव आगे और एक भाव पीछे दोनों साइड से शुभ ग्रह इनको सैंडविच कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति मानी जाती है। इसको हम कहते हैं कि शनि शुभ कर्तरी योग में है। ये एक अच्छी स्थिति है, अर्थात शनि बलशाली हैं। अब अगर हम उसके बाद आगे चलें तो हम देखते हैं कि वर्गों में स्थिति क्या है। मान लीजिए कि कोई ग्रह लग्न कुंडली में, मान लीजिए कि वो अपने स्वराशि में है और नवांश कुंडली में उच्च का हो जाए, तो हम बोलेंगे कि उसकी स्थिति बेटर हुई पहले से। और अगर ऐसी स्थिति हो रही है, पहले से बेटर स्थिति में जा रहा है वो नवांश कुंडली में, तो हम बोलेंगे कि ग्रह मजबूत है। मान लीजिए कि दूसरा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि मंगल है, मंगल अपने स्वराशि वृश्चिक राशि में बैठे हैं और नवांश कुंडली में भी वो वृश्चिक में ही रह जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं कि मंगल वर्गोत्तम हो गया। अर्थात वो सेम राशि में, अगर सेम टू सेम राशि में रिपीट कर जाते हैं वो वर्ग कुंडली में, तो हम बोलते हैं वर्गोत्तम है। और जितने ज़्यादा वर्ग कुंडली में ये रिपीट होगा, हम उतना अच्छा मानेंगे उस चीज़ को। दूसरा ये है कि अगर मंगल मान लीजिए कि पहली कुंडली में अपने मित्र राशि में है और नवांश कुंडली में वो स्वगृही हो जाते हैं तो बेटर पोजीशन में गए, या उच्च के हो जाते हैं तो बेटर पोजीशन में गए, पहले से ज़्यादा स्थिति में सुधार हुआ। या कोई नीच का ग्रह है, मान लीजिए मंगल नीच के हैं लग्न कुंडली में, लेकिन नवांश कुंडली में उच्च के हो गए, तो हम ये कहेंगे उनकी स्थिति पहले से बेटर हुई। तो कंपैरेटिवली मंगल को वीक नहीं माना जाएगा, नीच का नहीं माना जाएगा। ये हम बोलेंगे कि वो उनकी स्थिति नवांश कुंडली में अच्छी हुई है, तो हम उसको उस तरीके से एसेस करेंगे, ना कि हम कंप्लीट नीच मंगल का रिजल्ट फलित को हम फलादेश में लेंगे, ऐसा नहीं होगा। और इसीलिए हमेशा कहा गया है कि किसी भी फलादेश को करने से पहले केवल नवांश और चंद्र कुंडली के आधार पर फलादेश नहीं करना चाहिए। हमेशा कंसल्ट करिए आप नवांश कुंडली को कि ग्रहों की स्थिति नवांश कुंडली में कैसी हुई है। फिर हम ये भी देखते हैं कहीं वो ग्रह अस्त तो नहीं है। कोई ग्रह अस्त कब होता है? जब वो सूर्य के बहुत समीप आ जाता है, अर्थात 1 डिग्री के क्लोजनेस में आता है मान लीजिए, तो हम बोलेंगे कि वो अस्त हो चुका है, तो अपना रिजल्ट वो पूर्ण रूप में नहीं दे पाता है, या कह सकते हैं कि नेगेटिव रिजल्ट देता है। तो ऐसे ही अगर वो कोई ग्रह अस्त ना हो तो हम बोलते हैं कि वो अच्छी स्थिति में है। दूसरा, ग्रह मृत्यु भाग में नहीं होना चाहिए। अब मृत्यु भाग क्या है? प्रत्येक ग्रह के लिए कुछ निश्चित अंश होते हैं, और जब कोई ग्रह उस अंश के भीतर आता है तो हम उसे मृत्यु भाग में मानते हैं। हम कहते हैं कि ये ग्रह मृत्यु भाग में है, और फिर वो ग्रह अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो ग्रहों के बलाबल को का आकलन करते समय ये भी देखना जरूरी है कि ग्रह मृत्यु भाग में तो नहीं है। फिर हम देखते हैं कि जो त्रिक स्थान है 6, 8, 12 ग्रह कहीं वहाँ तो नहीं है। स्पेशली जो शुभ ग्रह हैं, कहीं उनकी स्थिति 6, 8, 12 में तो नहीं है। अगर 6, 8, 12 में है तो वो ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे, या हम कह सकते हैं वो कमज़ोर हो गए वो ग्रह। तो इस तरीके से हम ग्रहों के बलाबल की गणना कर सकते हैं या आकलन कर सकते हैं कुंडली देखकर। बट अभी भी मैं बोलूँगा कि अगर आपको एक्यूरेट बल चाहिए तो आपको भाव बल, दिग्बल, इस तरीके से करके जो षडबल निकालते हैं उसके आधार पर जो बल निकल के आएगा वो एक्यूरेट मेथड है। या फिर अष्टक वर्ग के थ्रू अगर आप जाते हैं तो वो एक एक्यूरेट मेथड है। बट ये जो मेथड है ये भी इनएक्यूरेट नहीं है। आप चाहे आप षडबल देख लो, चाहे
आप अष्टक वर्ग देख लो, आपको ये सारे जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं इनको तो आपको कंसिडर करना ही करना होगा। हर एक मेथड जो फलित ज्योतिष में दिया जाता है, हर एक सिद्धांत जो दिया गया है, आप जितने ज़्यादा सिद्धांत लगाओगे उतना आपको एक्यूरेसी, उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाता है कि हाँ ये ऐसा ही है। अगर मान लीजिए कि षडबल में हमने देखा कि मंगल बली है, फिर आप लग्न में देख रहे हैं कि लग्न कुंडली में कि मंगल उच्च का है, नवांश में आप देख रहे हैं कि मंगल स्वगृही है, फिर आप देख रहे हैं कि मंगल गुरु से दृष्ट है, एक शुभ ग्रह से दृष्ट है, तो आप उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्ड होता जाएगा कि यस, मैं ये समझ चुका हूँ कि मंगल इस कुंडली के लिए बहुत ही शुभ ग्रह है। अर्थात शुभ ग्रह नहीं, आप कह सकते हैं कि मंगल बली है इस कुंडली के लिए। तो मंगल के जो भी रिजल्ट होंगे वो रिजल्ट पूर्ण रूपेण देगा वो। जब उसकी दशा आएगी तो हो सकता है कि जातक को जमीन जायदाद इस तरह की के जो भी उसके कारकत्व हैं, जो भी उसके सिग्निफिकेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग वो रिजल्ट देगा। तो इस भाग में इतना ही। हम अगले भाग में देखेंगे कि हम निर्बल ग्रह कैसे हम देखें। इसका अपोजिट निर्बल ग्रह होगा, बट हम देखेंगे कि निर्बल ग्रह हम कैसे निर्बल ग्रहों का आकलन कैसे करें। इस भाग में इतना ही। थैंक यू।